नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो एक मिनट एक खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के केशवपुर मंडी में आग का तांडव देखने को मिला है। भीषण आग ने मंडी का बड़ा हिस्सा अपनी चपेट में ले लिया और लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल की 1 दर्जन गाड़ियों ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। दिल्ली के केशवपुर मंडी में अचानक भीषण आग लग गई। प्लास्टिक के कैरेट में आग लगी और कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने तुरंत दमकल और पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। तिलक नगर और तिलक विहार पुलिस की टीमें भी फौरन पहुंची, इलाके को खाली कराया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि प्लास्टिक के ये कैरेट खुली जगह पर रखे हुए थे, वरना मंडी की कई दुकानें इसकी चपेट में आ सकती थी। आग इतनी भीषण थी कि बिजली के तारों तक पहुंच गई और कुछ जगहों पर तारों से धमाके जैसे हुए। इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस और दमकल विभाग जांच में जुटे हैं। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। राजौरी गार्डन में एक स्कूटी सवार को कार ने टक्कर मार दिया और आरोपी मौके से फरार हो गया। दिल्ली की सड़कों पर फिर तेज रफ्तार का कहर। राजौरी गार्डन में एक स्कूटी सवार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी कुछ मीटर दूर जा गिरी और स्कूटी सवार सड़क पर बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे के बाद आरोपी कार ड्राइवर अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। ये पूरी वारदात हिट एंड रन की है। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी और आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दिवाली के बाद आसमान में धुएं की चादर छा गई है और AQI 400 के पार कर गया है। देश भर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली भी रंग बिरंगी लाइटों से जगमग नजर आई। लेकिन दिवाली के बाद दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई। दिल्ली में प्रदूषण काफी बढ़ गया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज सुबह खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई। शहर के लगभग सभी इलाकों में AQI बहुत खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है। सबसे ज्यादा AQI चाणक्य प्लेस में रिकॉर्ड किया गया, जहां 979 तक AQI पहुंच गया। नरेना विलेज का AQI 940, डिग्री एक्सटेंशन का 928 रिकॉर्ड किया गया। इन इलाकों में AQI सबसे खराब श्रेणी में रहा। वहीं वजीरपुर, जहांगीरपुरी और बवाना में AQI लेवल 400 के पार है। इस तरह दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में AQI गंभीर श्रेणी में है और हवा बेहद खराब हो गई है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। मौसम में ठहराव और पराली जलाने के साथ गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ने की संभावना है। दिल्ली सरकार ने लोगों से निजी वाहनों का उपयोग सीमित करने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने की अपील की है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सुबह या देर शाम सैर पर जाना फिलहाल टालना चाहिए और घरों में एयर प्यूरिफायर या N95 मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे वजह घर से बाहर ना निकले। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मथुरा में आगरा दिल्ली रेल ट्रैक पर एक मालगाड़ी डीरेल हो गई। करीब 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन डीरेल होने की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मथुरा में आगरा दिल्ली रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां कोयले से भरी मालगाड़ी के 13 डिब्बे अचानक पटरी से उतरकर पलट गए। हादसे के बाद दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही रेल प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये घटना थाना वृंदावन क्षेत्र के बीच आझाई स्टेशन के पास छठी करा और आझाई के बीच हुई है। जानकारी के अनुसार कोयले से लदी मालगाड़ी आगरा से दिल्ली की ओर जा रही थी और इसी दौरान पोल संख्या 1408 के पास अचानक ट्रेन के कई डिब्बे रेल हो गए। हादसे के तुरंत बाद रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल इस रूट पर ट्रेनों के संचालन को रोक दिया गया है। मथुरा जंक्शन पर पंजाब मेल समेत अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों को, करीब 4 ट्रेनों को मथुरा जंक्शन पर ही रोक दिया गया। ट्रेनों का संचालन रोके जाने से यात्री परेशान हो रहे हैं। यात्रियों की मदद के लिए रेलवे की ओर से स्टेशन पर हेल्प डेस्क शुरू किया गया है। ये छटकरा रेलवे स्टेशन है अपना, जो वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन है। उससे आगे दिल्ली साइड में एक ये मालगाड़ी डीरेल होने की सूचना जो प्राप्त हुई, जहां आप लोग यहाँ पे हैं।
ये 13 जो बोगियां हैं इसको डिरेल होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें जो भी पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी मदद की जरूरत है वो की जा रही है। दिवाली के जश्न के बीच गुरुग्राम में एक शोरूम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा गोदाम इसकी चपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक शोरूम में दिवाली की रात भीषण आग लग गई। शोरूम में लगी आग देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यहाँ लगी आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा गोदाम इसकी चपेट में आ गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। यूपी के बुलंदशहर में राजकीय पशु चिकित्सालय में आग लग गई। ये आग दीपावली के दौरान पटाखों की चिंगारी से लगी, जिससे परिसर में रखे सिरिंज जलकर खाक हो गए। यूपी के बुलंदशहर में आग का तांडव देखने को मिला। यहाँ कोतवाली नगर स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में आग लग गई। ये आग दीपावली के दौरान पटाखों की चिंगारी से लगी, जिससे परिसर में रखे सीरीज जलकर खाक हो गए। आग लगने की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए थे। लोग अपने घरों से निकलकर सड़क पर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर भीषण धुआं और आग की लपटें पहुँचने लगी थी। बताया जा रहा है कि राजकीय पशु चिकित्सालय की परिसर में सिरिंज अव्यवस्थित तरीके से खुले में रखा गया था, जिससे आग फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। माना जा रहा है कि दीपावली पर छोड़े जा रहे पटाखों की चिंगारी ने सिरिंज के भंडार में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। टीम ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। हालांकि इस घटना में सिरिंज का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नए स्टॉक की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी भी तरह से सेवाएं प्रभावित ना हो। यूपी के अमेठी में जूतों के गोदाम में आग लग गई। घटना से आसपास के लोगों में दहशत फैल गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के अमेठी में दिवाली की रात एक जूते के गोदाम में आग लग गई। इस घटना में करीब 10 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। घटना आर्य समाज स्कूल के पास गुड़ मंडी की है। यहाँ के निवासी राजेंद्र गुप्ता के मकान में राजेश शुक्ल की जूते चप्पलों की दुकान थी। सोमवार की आधी रात करीब 1 बजे गोदाम में आग लग गई। दिवाली पर्व के चलते बाजार आवाजाही कम होने से घटना का पता तुरंत नहीं चल सका। कुछ देर बाद जब लपटें उठने लगी तो आसपास के लोगों ने देखा और मकान मालिक को सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान एहतियात के तौर पर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया गया था। आग लगने से गोदाम में रखे जूते, चप्पल, पैकिंग सामग्री और अन्य सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के महोबा में दिवाली के दिन बड़ा हादसा हो गया। यहां एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के कारण 4 दुकानें जलकर खाक हो गई, जिस वजह से लाखों के नुकसान की आशंका जो है वो जताई जा रही है। यूपी के महोबा में एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के कारण 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। ये हादसा दिवाली के त्योहार के दौरान हुआ, जब दुकानें बंद थी। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब 4 बजे ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइट में तेज शॉर्ट सर्किट हुआ। इससे निचली चिंगारी सीधे नीचे बनी दुकानों पर गिरी और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने धुआं और लपटें देखकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग को सूचित किया गया, लेकिन टीम को मौके पर पहुंचने में लगभग 1.25 घंटे का समय लगा। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अब तक 4 दुकानें पूरी तरह जल चुकी थी। इस घटना में किराना व्यापारी चेतराम साहू की
दुकान में करीब 3 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं सब्जी व्यापारी सुरेश कुशवाहा और अरुण गुप्ता तथा अंडा विक्रेता कुलदीप साहू की दुकानों में 1-1 लाख रुपए की क्षति का अनुमान है। जी हाँ, कुल मिलाकर लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय निवासियों ने भी जिला प्रशासन से पीड़ितों को शीघ्र सहायता प्रदान करने की मांग की है ताकि वो अपना कारोबार फिर से शुरू कर सके। दिल्ली में दिवाली की धूम के बीच आग का तांडव देखने को मिला। दिवाली की रात 470 कॉल फायर ब्रिगेड को मिली, जिसमें से ज्यादातर के कारण आतिशबाजी रही। दिवाली की चमक और पटाखों की गूंज के बीच में दिल्ली में आग की लपटों ने जोर पकड़ लिया है। दीपावली की रात तक आग लगने की घटनाओं से संबंधित 170 से अधिक कॉल दिल्ली फायर सर्विस को प्राप्त हो चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार जैसे जैसे रात बढ़ रही है, रिपोर्ट्स आना जारी है। इन घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। दीपावली के दौरान पटाखों और दियों के उपयोग के कारण आग लगने की घटनाएं आमतौर पर बढ़ जाती हैं। वहीं नरेला इलाके में एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। नरेला DSIIDC इंडस्ट्रियल एरिया में है। इस हादसे ने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया। आग की लपटों के साथ काला धुआं आसमान ढकने लगा। जैसे ही फायर सर्विस को इसकी सूचना मिली, तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि उनकी टीम त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार है और शहर भर में विभिन्न स्थानों पर तैनात है। लोगों से अपील की गई कि वे पटाखे जलाते समय सावधानी बरतें और आग से बचाव के उपायों का पालन करें। प्रशासन और दमकल विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। यूपी के सोनभद्र में परिजनों से नाराज होकर एक युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने की कोशिश में जुट गई। यूपी के सोनभद्र से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। लोगों ने जब युवक को देखा तो हैरान रह गए। लोगों ने उसे समझाकर नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं दिखा। जी हाँ, पूरा मामला अनपरा थाना क्षेत्र के लाल टावर के पास का है। यहाँ एक युवक दिवाली के मौके पर घर वालों से कुछ जरूरतें पूरी करवाना चाहता था, लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी से नाराज होकर युवक सीधे हाई टेंशन टावर पर जाकर चढ़ गया। लोगों और पुलिस ने उसे नीचे उतारने की कई कोशिश की, लेकिन युवक जिद पर अड़ा रहा। जब उसकी मांग पूरी होगी तभी वो नीचे आएगा। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम जब उसे बचाने के लिए टावर पर चढ़ने लगी तो युवक और ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। हालात ऐसे बन गए कि अब उसे सकुशल नीचे उतारना पुलिस और रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर डटी हुई है और लगातार बातचीत कर युवक को शांत करने की कोशिश की जा रही है। अनपरा थाना क्षेत्र के लाल टावर के पास की एक घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। यूपी के गोरखपुर में युवक की मौत से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी के गोरखपुर में मारपीट में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गई। गुस्साए ग्रामीणों ने नौसड़ में सड़क जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि हरैया गांव में हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की कोशिश की, तब ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है। क्योंकि थाना गीडा पर कुछ दिनों पूर्व एक युवक के साथ मारपीट की थी कुछ लोगों ने और उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो उसकी डेड बॉडी को लखनऊ से हॉस्पिटल से लेके आए थे। उन लोगों ने जाम लगाया था यहाँ पर। उनकी कुछ मांगें थी, 6 करीब मांग थी। 6 मांगों के बारे में उनका ज्ञापन हमने ले लिया है। जाम खुल गया है। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के PM